हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा था, जहां पर हम लोगों ने कुछ बेसिक अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर देखा था। साथ ही साथ जो सब्स्टिट्यूट्स अगर प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उनका कैसे नाम करना है वो हम लोगों ने देखा था। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। आज के इस वीडियो में भी हम लोग नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे और होमोलॉगस सीरीज क्या होता है उसको वीडियो के एंड में देखेंगे। मेन टारगेट होगा हम लोगों का नोमेनक्लेचर। तो आज किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स का नाम रख रहा है या अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होता है तो उनका कैसे करना है, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को होमवर्क के तौर पे, तो उसी क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि हम लोगों के पास 4 कार्बन है और इन दोनों पे 2 है और इसके ऊपर 1 कार्बन है, ठीक है, इस तरीके का। और यार इन सबको देखो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है डायग्राम बनाने के टाइम में, यानी लिखने के टाइम में बहुत ज्यादा हम लोग का टाइम चला जाता है। एक अब इसका शॉर्ट हैंड बताएंगे आप लोगों को। इसी डायग्राम को ना थोड़ा सा शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, CH3 है, ये CH3 है ना, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन है। यानी हर बार के लेवल पे आपको कार्बन लिखना है और कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन है वो लिखना है। इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, एक भी हाइड्रोजन है, नहीं दिए। इसके बाद एक और कार्बन है जिसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H3 लिखता है, ठीक है। इस कार्बन पे क्या किया है, नीचे एक कार्बन लिया है, उसमें CH3 है। सिमिलर वे में एक कार्बन ऊपर है, उस पर क्या है, CH3 है। यहाँ पे भी एक कार्बन ऊपर में है और इसके ऊपर क्या है, CH3 है। तो इस तरीके से भी हम लोग डायग्राम्स को बनाते हैं और ये हम लोगों को बनाना थोड़ा सा क्या करता है, आसान करता है। अच्छा, एक और चीज दिखाते हैं आप लोगों को। एक आता है ना डैश डायग्राम। डैश डायग्राम कुछ किस तरीके का दिखता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक डैश बनाते हैं तो इस डैश में इस एंड पे एक कार्बन है, इस एंड पे एक कार्बन है, और जो भी मतलब हाइड्रोजन वगैरह है आप काउंट कर सकते हैं कि एक कार्बन के पास मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 बॉन्ड हो सकता है। तो उसमें से कितना बॉन्ड यूज हो रहा है, जो बच गया उसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे यार हम ऐसे बनाए तो इसमें क्या है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, हम एक भी हाइड्रोजन बनाए हैं नहीं, इसका मतलब इसके पास कितना होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो ये लिखना नहीं पड़ता है, समझिए इसको। देखो कार्बन कार्बन के पास क्या होगा, 4 बॉन्ड होगा ना, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो इस कार्बन का 3 हाथ बचा, 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाथ बचा, 3 हाइड्रोजन। बट ये H लिखना नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना है। अब जा क्या आप गिर गया था, हाँ, तो क्या बोले, बाई चांस अगर मान लो 3 रहा तो 3 में हम लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन और कार्बन, ये इसको रिजेंबल कर रहा है, CH3 CH2 और CH3 को। इस कार्बन के पास 3 होगा क्योंकि एक हाथ यूज हुआ तो 3 हाथ फ्री है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक हाथ यूज हुआ तो 3 हाथ फ्री होगा तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 2 हाथ यूज हुआ तो इसके पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से भी डायग्राम बनता है। इससे बनाना थोड़ा सा और क्या होता है, आसान होता है। अगर इसी को हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेम वाला डैश डायग्राम से। तो यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, टोटल मेन चेन में कितना है, 4 कार्बन है। एक सेकंड में, वो एक सेकंड, एक स्टूडेंट आया यार, हम थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहे हैं, उससे बात करके हम आपको बताते हैं, एक सेकंड। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए कि 4 कार्बन का मेन चेन था, तो 4 यहाँ पे बॉन्ड बनाए। अब बीच वाला ये जो कार्बन है सेकंड वाले, उसके ऊपर एक और कार्बन लगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का एग्जास्ट देंगे। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पे क्या है, 2 कार्बन है, तो हम लोग एक ब्रांच यहाँ और एक ब्रांच यहाँ इस तरीके से देंगे। हर एंड पे क्या है, कार्बन है, बस ये दिमाग में रखना है, ये हर एंड पे कार्बन। तो इस पे कितना होगा, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का ध्यान देखोगे तो एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, तो टोटल 3 यूज हो गया। तो एक हाइड्रोजन, देखो इस पे एक हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन का ध्यान देखो तो इसका चारों हाथ यूज हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर, एक नीचे, यानी इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इस वाले पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो एंड पे है उसके पास 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाथ यूज हुआ, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे एंड इस नीचे वाले पे ये एक कार्बन है, 3 हाथ फ्री होगा तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऊपर में एक कार्बन है, उसका भी 3 हाथ फ्री है तो 3 हाइड्रोजन। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हम लोग हर बार डायग्राम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम ज्यादातर यूज करे होंगे और कहीं कहीं पे इस तरीके का भी डायग्राम होगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे में कन्वर्ट करना है एंड देन फिर उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो अब बात करते हैं यार इसका नाम रखने का, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन मिटा रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपना वर्ड रूट।
ये हम लोग का क्या है, वर्ड रूट हो गया, जहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो हम लोग नाम क्या रख सकते थे, हम लोग इसका नाम रख सकते थे ब्यूटेन। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या है, ये है सब्स्टिट्यूट, ये क्या है सब्स्टिट्यूट, ये क्या है सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे 3 हम लोग के पास सब्स्टिट्यूट है और तीनों सब्स्टिट्यूट क्या है, सिमिलर है। देखो ना, CH3 है, CH3 है, CH3, तो तीनों सब्स्टिट्यूट्स हम लोग का क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब्स्टिट्यूट्स का नाम लिखेंगे। तो इन सब्स्टिट्यूट्स का नाम क्या होगा, नॉर्मल होता तो ये मीथेन कहलाता, बट क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप में चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट है तो इसका नाम क्या रखाएगा, मिथाइल। इसका भी मिथाइल, इसका भी मिथाइल और इसका भी मिथाइल। तो हम लोग के पास है एक ब्यूटेन, उस ब्यूटेन के पास है 3 मिथाइल। तो हम लोग इसको नाम कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशंस बताएंगे। हम लास्ट क्लास में बताए थे कि पहले आप लोग को क्या लिखना होता है, प्रीफिक्स लिखना होता है, वर्ड रूट लिखना होता है एंड देन सफिक्स लिखना होता है। तो प्रीफिक्स लिखो, सबसे पहले इनका पोजीशंस बताएंगे। तो यार काउंटिंग करो, काउंटिंग ऐसे करना है कि इसको मिनिमम मिले। तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये वाला कार्बन आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो हम लोग को बोलना होगा कि 2 पे और 3 पे, 2,2,3। तो इसका क्या मतलब है कि 2 पे भी सब्स्टिट्यूट है, उस 2 पे एक और सब्स्टिट्यूट है और एक 3 पे सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, क्या ये सब्स्टिट्यूट सिमिलर है, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है। तो हम लोग बोलेंगे यार ये क्या है, मिथाइल है। अच्छा, मेन क्या है, ब्यूटेन है। तो ये मिथाइल में ब्यूटेन है जिसमें मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पे कितना मिथाइल लगा है, 3। तो साथ में बोलना होता है ट्राई। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, स्किप कर जाता है, वो ट्राई लिखता नहीं, वो सोचता है 2,2,3,3 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसा नहीं होगा, आपको बताना होगा कि मिथाइल कितना है, 3 पीस है, तो ट्राई मिथाइल। बात समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन देखो। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके का ले रहे हैं, CH3 है, CH है, CH है, CH3 है। यहाँ पे क्या करें, CH2 और CH3 करें और यहाँ पे दे रहे हैं एक CH3। तो सबसे पहले तो आप वर्ड रूट सेलेक्ट करो कि वर्ड रूट यहाँ पे क्या होगा। तो दिखने में कैसा लग रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट, एक तो आदमी ये सोच सकता है कि भाई ये मेरा क्या हो जा रहा है, लॉन्गेस्ट हो जा रहा है। दूसरा आदमी ये सोच सकता है कि भाई यहाँ पे भी तो है, तो इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें कितना है, 4 है। तो ऑफकोर्स हम किसको लेंगे, हम बड़े वाले को ले रहे होंगे। तो ये बड़ा वाला मेरा क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट। ये भी क्या बन जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे दिख रहा है तो ये CH3 है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे एक CH3 है, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम कैसे रखेंगे, हम लोग इसका नाम रखते हैं, 5 कार्बन है तो हम लोग इसको बोलते हैं पेंटेन। और इनका हम लोग क्या नाम रखेंगे, मिथाइल। तो हम लोग को बताना होगा कि भाई मिथाइल है कहाँ पे, मिनिमम देना है ना। तो 1 2 3 4 और 5। कोई यहाँ से भी नंबरिंग कर सकता था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे लेना है कि कम से कम मिले, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो बता रहे यहाँ पे 2,3, 2 पे है और 3 पे है, क्या है भाई, मिथाइल है और पेंटेन। सही लिखे, गलत है यार। यहाँ पे हम क्या अभी बोल के गए कि बच्चे लोग क्या करता है, ये ट्राई बाय इसको लिखना मिस कर जाता है। तो यहाँ पे 2,3 लिखे हैं, मिथाइल लिखे, तो आपको तो आइडिया होना चाहिए ना कि हमको बताना पड़ेगा कि बाई मिथाइल है। तो इसको मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल तो पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम होता है। तो आई होप आप लोगों को सब्स्टिट्यूट वाला जो क्वेश्चन था उसका आइडिया होगा। जो भी हम होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को बनाए भी होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आके देखना, पिछले वीडियो का भी होमवर्क होगा उसको भी करोगे। आज के इस वीडियो के बाद भी जो कुछ क्वेश्चन हम देंगे उसको भी होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग का क्या होगा ना कि अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे कि हम लोग सब्स्टिट्यूट में मिथाइल वगैरह को ऐड कर रहे थे, बट अब हम लोग यहाँ पे आएंगे सब इसको लेके, तुम्हारा क्या बोलता है, फंक्शनल ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप से पहले ना मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन पहले करवा देते हैं। देखो इसको, देखो इस तरीके का 5 दिए हैं, यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएगा ना, मिडिल कार्बन पे देते हैं यहाँ पे, रुको CH3 CH CH और CH2 CH3, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे CH2 और CH3, तो यहाँ से भी 5 होगा और ऐसे में भी 5 होगा, हाँ, और CH
3। हाँ, ये है हम लोग का कंपाउंड। तो इसको किस तरीके से नेमिंग करोगे? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5 का आपके पास मिल रहा है, इसका नेमिंग सोचो तो थोड़ा सा कैसे होगा, जल्दी से सोचो। अब यहाँ पे देखो कि ये हम लोग का क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया। हम लोग इसको भी क्या कर सकते थे, वर्ड रूट के तौर पे सिलेक्ट कर सकते थे, ये वाला, ऐसे भी वर्ड रूट सेलेक्ट हो सकता है, बट वर्ड रूट ऐसे सेलेक्ट किया जाता है कि वो थोड़ा सा क्या रहा है, सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल वे में देखो हम लोग का क्या है, इसको हम लोग वर्ड रूट के तौर पर सेलेक्ट किए। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएगा नहीं बोर्ड्स में, बट अगर ये सब कर लेते हो तो बोर्ड्स के क्वेश्चन तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये हम लोग के पास 5 है। नेमिंग करेंगे जहां से कम मिले, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब उसके बाद यार ये वाला जो कार्बन है उस पर एक सब्स्टिट्यूट है, ये वाला है, ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे हम क्या किए, इस 2 अलग तरीके का सब्स्टिट्यूट किए। ये मिथाइल है और ये क्या है, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल। ओके, अब इसका नाम करेंगे, तो देखो यहाँ पे नाम कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जान दें कि ये मिथाइल है और मिथाइल किस पे, 2 पे, तो हम लोग को बोलना होगा 2 पे क्या है, मिथाइल है। इस बार बाई और ट्राई नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। और 3 पे क्या है बाबू, 3 पे हम लोगों का इथाइल है। तो मिथाइल और इथाइल तो बोल दिया, और साथ में ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा कहलाएगा हम लोग का पेंटेन। तो इन सब को एक साथ कैसे करके मर्ज करेंगे, तो मर्ज करते वक्त हम लोग को ये ख्याल रखना है कि जो अल्फाबेटिक है, देखो सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 2 पे क्या है, मिथाइल है, 3 पे क्या है, इथाइल है, और ये पूरा का पूरा क्या है, पेंटेन है। और समझ में आया, 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, और पूरा का पूरा क्या है मेरा, पेंटेन है। बट एक चीज का ख्याल रखना कि जो सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हो वो सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिकली क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। यानी ई पहले आता है तो उसको पहले रखना होगा, एम बाद में आता है तो उसको बाद में रखना होगा। अरे यार, ABCD में जो लेटर पहले आता है उसको पहले रखना है, जो लेटर बाद में आता है उसको बाद में रखना है। तो इसका एक्चुअल नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आता, हम बार बार बोल रहे हैं, बट इन सबको कर लोगे तो आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं करना तो स्किप करके आप डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कैसे करके हम लोग कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग का कौन कौन से है। हम लोग के पास यार अल्कोहल है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, OH से दिखाते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे कि भाई अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, जिसको हम लोग CHO से दिखाते हैं। तीसरा हम लोग के पास क्या था, कार्बोजाइलिक एसिड। ये मेन 3 फेमस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस अब तक बोर्ड्स में आया है, IUPAC पूछा है इन तीनों के ऊपर क्वेश्चंस। इसके बाद वाले के ऊपर तो अभी तक ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन पूछ तो सकता है। CH4। चौथा हम क्या बताए थे, अमाइन बताए थे ना, एक अमाइन में आपका था NH2। एक बताए थे आई थिंक ईथर के बारे में बताए थे कि भाई उसमें तुम्हारा क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगता है। और 6 में हम बताए थे एक कीटोन के बारे में कि कार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड यानी CO होता है बेसिकली, और 2 होता है। तो इस तरीके का, तो ये हो गया। अब इन सब का जो नाम है वो कैसे रखेंगे, तो देखो जहां कहीं पे भी अल्कोहल यूज होगा, जैसे हम लोग के पास क्या था, मिथाइल था, तो ये CH3 था, CH3 को हम लोग क्या बोले थे, मिथाइल बोले थे, अल्काइल बोले थे। यहाँ पे CH2 CH3 था तो इसको इथाइल बोले। यानी जो सब्स्टिट्यूट हम लोग लगा रहे हैं उन सब्स्टिट्यूट्स का अपना पहले से क्या है, कुछ ना कुछ नाम है, तो हम लोग उन सब्स्टिट्यूट्स का नाम वहां पे बोल रहे हैं। सिमिलर वे में जब कभी भी अल्कोहल होगा तो अल्कोहल में आपको क्या जोड़ना है, OL जोड़ना है। ठीक है, OL कहाँ पे जुड़ेगा, तो ये जुड़ता है इसमें आपका सफिक्स में जोड़ रहा होता है। ठीक है, ये देखना, इसके लिए क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। इसके लिए क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, इसके लिए आता है ओइक एसिड। ये थर्ड वाले के लिए आता है ओइक एसिड। इसके लिए आता है आपका अमाइन, इसके लिए आता है इथर लास्ट में। इसका देखेंगे, इसका थोड़ा सा स्पेशल केस है। और इसके लिए आता है ओन, ONE। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी नाम्स बोल रहे हैं, ये नाम को तो याद रखना होगा कि यहाँ पे अल्कोहल है तो OL बोलना होगा, अल्डिहाइड का कहीं पे ग्रुप रहेगा तो उसको AL बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो उसको ओइक एसिड बोलते हैं, और समहाउ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अमाइन के लिए अमाइन यूज होता है, इथर के लिए भी इथर यूज होता है, और कीटोन के लिए ओन यूज होता है। तो ये नाम तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके से नेमिंग करना है हम लोगों को। देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को। ओके, तो हम लोग का जो सबसे पहला है CH3
CH2 CH3। तो अगर इसको हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्या बोले पाएंगे कि भाई इसमें तो कोई भी अलग सब्स्टिट्यूट यूज नहीं हो रहा है और 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। बहुत सही है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। ये कैसा होगा, ये तो इस तरीके का होगा ना, 3 हाइड्रोजन। तो इन तीनों में से कोई एक जगह से हाइड्रोजन हटा दिए और हटा के वहां पे क्या लगा दिए, OH, दिस वन, अल्कोहल। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस पे OH लगाए तो अब इसका नाम क्या रखाएगा, इसको लिखेंगे कैसे वो देख लो। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, या एग्जाम्स वगैरह में देखोगे तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, CH2 और ये OH। और कम साइज करके भी दे सकता है, ऐसे भी देता है। तो ये बात वही है कि ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर ही है। ठीक है, इसका नाम कैसे रखना है तो वो आप देखो। सबसे पहले आपको काउंट करना है कि भाई कितना नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप कार्बन काउंट किए तो आप क्या बोलोगे कि इसका नाम है भाई प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों की लगा हुआ है OH, तो इस OH की वजह से यहाँ पे आपको लास्ट में ऐड क्या करना पड़ेगा, ओल वर्ड ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े कि जो अल्कोहल रहता है अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या ऐड होता है, सफिक्स में OL ऐड होता है। तो हम लोग यहाँ पे सफिक्स यानी एंड में OL ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोपेनोल। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो कि E और O दोनों क्या है, वोवेल्स है। तो जब भी 2 वोवेल्स आता है तो क्या होता है, पहले वाला कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से नाम पड़ेगा प्रोपेनोल। तो आई गेस समझ में आया कि भाई इसका हम लोग नाम किस तरीके से रख रहे होते हैं। ओके, और देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं जैसे CHO, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ये CHO क्या है, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, इसका भी आएगा भाई प्रोप है, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन बोलोगे। साथ में क्योंकि अल्डिहाइड लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, अल लगेगा। एक अल्फा वोवेल पहले कैंसिल हुआ तो इसका पूरा नाम क्या पड़ेगा, प्रोपेनल। तो इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है, और इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनल होता है। अच्छा, एक यहाँ पे की पॉइंट याद रखना नोट में, वो क्या याद रखना है, वो ये चीज कि जब हम लोग ना अल्कोहल जोड़ रहे होते हैं तो अल्कोहल जोड़ने से जो नंबर ऑफ कार्बन है वो नंबर ऑफ कार्बन जितना पहले था उतना का उतना ही रहता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पहले कितना था, जब हम लोग यहाँ पे OH नहीं लगाए तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन था तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। ठीक है, और इसमें फिर हम लोग OH लगाए, तो जब हम लोग OH लगाए उसके बाद भी नंबर ऑफ कार्बन कितना रहा, 3 ही रहा। बट अब अगर आप अल्डिहाइड का केस देखोगे तो उससे पहले ये क्या था, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो था। ये क्या था, इथेन था, है ना, 2 कार्बन है तो इथेन है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएं और हटा के वहां पे क्या लगाएं, CHO, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ, एक इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे 2 ऐसा फंक्शनल ग्रुप्स है जिनको जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन क्या करता है, एक इंक्रीज कर जाता है। एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक है आपका अल्डिहाइड में। इन दोनों में ही कार्बन ऐड होता है, कीटोन में भी होता है, कीटोन में भी। तो ये चीज नोट में लिखो कहीं पे नोट में कि भाई जब भी हम लोग अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन ऐड करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन +1 होता है, एक इंक्रीज कर जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, अल्कोहल में इस तरीके का सिनेरियो नहीं है। ठीक है, कुछ और का हम लोग नाम रख के देखते हैं, इन सबको मिटा दें। ओके, देखो अगर इस तरीके का रहा तब हम लोग किस तरीके से करेंगे कि OH लास्ट वाले में नहीं होके मिडिल पे रहता, तब हम लोग इसका नाम कैसे रखेंगे। तब देखो नॉर्मली अगर सोचेंगे तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन है। और साथ में क्या लगा, OL, तो यहाँ से कटेगा तो इसका भी नाम क्या पड़ेगा, प्रोपेनॉल। बट दिक्कत समझ में आ गया होगा कि भाई इसका भी नाम है प्रोपेनॉल, इसका भी नाम है प्रोपेनॉल, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों का नाम प्रोपेनॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बताना होगा कि OH किस पोजीशन पे लगा हुआ है। तो देखो ये कैसे करके बताएंगे, सफिक्स में कैसे बताया जाता है। तो हम लोग को सबसे पहला बोलना होगा कि भाई ये है क्या, प्रोपेन है और 1 के ऊपर लगा हुआ है ओल, ये इसके लिए था, प्रोपेन 1 ओल, ये इस वाले के लिए। ये प्रोपेन है और पहला कार्बन के ऊपर क्या लगाए हैं, OL, OL का मतलब अल्कोहल लगाए। इसका जब आप नाम करोगे तो इसमें आप क्या बोलोगे कि ये प्रोपेन है
और इसमें जो OH लगा वो कहाँ पे लगाओ, सेकेंड वाले कार्बन पे, तो यहाँ आपको बताना होगा सेकेंड OL, तो ये हो गया प्रोपेन 2। बात समझ में आया? ठीक। और क्वेश्चंस देखते हैं। IUPAC का पूरा ऐसा लॉजिक है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आइडिया होगा, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे आइडिया नहीं होगा। CH2, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं OH और एक यहाँ पे भी जोड़ देते हैं OH। तो इसका नाम किस तरीके से करेंगे? तो इसका नाम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 3 कार्बन है तो हम लोग को बोलना होगा प्रोपेन, उसके बाद 1 पे भी क्या है, अल्कोहल है, 2 पे भी क्या है, अल्कोहल है, और क्योंकि यहाँ पे 2 अल्कोहल लिखा है तो ऐसे लिखना तो सही होगा नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोलना होगा, डाइओल। ध्यान से समझो। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल किए, प्रोपेन। अच्छा, कहाँ कहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, 1 के ऊपर और 2 के ऊपर, पहला कार्बन के ऊपर और दूसरा कार्बन के ऊपर, तो वहां पे लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखे OL। OL से क्या बता रहे हैं कि अल्कोहल लगा है और कितना पीस लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से नाम पहुंचा। तीनों पे रहता तो यहाँ पे भी अगर OH रहता तब इसका नाम क्या होता, तब यहाँ से हम लोग मिटाते हैं, यहाँ पे बोलते कि भाई 3 पे भी है और यहाँ पे डाई की जगह क्या कर देंगे, ट्राइओल। तो इतना ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है कि समझ में नहीं आएगा। अब तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया ना वो ये सब आया है, CH3 CH2 CH2 OH, बस प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 1 ऑल, या फिर ये आया है CHO, तो इसको क्या बोलोगे, ये तो अल्डिहाइड है ना, CHO अल्डिहाइड है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे अल्डिहाइड वाले में। अल्डिहाइड में अगर आप ध्यान देखोगे तो ये भी CHO लगता है लास्ट में, और जब हम लोग इसको नॉर्मल लिखेंगे, कहाँ पे लिखे हैं, यहीं पे इसी को लिखते हैं CH3 CH2 OH ऐसे लिखते हैं, तब ये देखने में कैसा लगता है कि भाई यहाँ पे, हाँ ठीक है अब सही है। तो ये देखने में क्या लगता है कि हाँ सिमिलर वे में ही है, बट एक चीज़ ध्यान नोटिस करोगे तो इससे पहले वाला जो कार्बन है उस पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगा, और इसमें एक हाइड्रोजन क्या रहता है, कम रहता है। अब देखो ना यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो टोटल कितना है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या रहता है, एक ही हाइड्रोजन। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ध्यान देना होता है कि इसमें एक हाइड्रोजन रहेगा, किसमें, अल्डिहाइड में, और अल्कोहल में क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि अल्डिहाइड को अल्कोहल मार्क करके आ गया या अल्कोहल को अल्डिहाइड मार्क करके। एक इसको भी देखिए लो, CH2 COOH, तो इसका नाम क्या रखोगे, तो इसका नाम आएगा भाई, क्योंकि 3 कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, और क्या है, एसिड है तो हम लोग इसको बोलते हैं 1 पे ओइक एसिड, ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेन 1 पे ओइक एसिड 2 पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा जहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड करेंगे आपके चेन में, और उनका आपको नाम करना है, तो वो क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो हम लोग किए हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, मेजरली सारा का नेमिंग इसी तरीके से होगा, इन 2 को छोड़ के, ठीक है। कीटोन का भी वैसे ही होता है, इथर को छोड़ के। इथर का नाम देख लो थोड़ा सा, इथर को किस तरीके से करना, तो इथर में क्या होगा ना, बीच में कार्बन होगा, इधर पे आपको क्या लगाना है, एक अल्काइल लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, अल्काइल लगाना है। तो यहाँ पे आपको अल्काइल्स का नाम सोचना होता है। तो इसका हम लोग पहले क्या नाम बोल रहे थे, इसको हम लोग बोल रहे थे मिथाइल, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मिथाइल। तो हम लोग को यहाँ पे बोलना होगा कि भाई मिथाइल है मेरे पास, और ये क्या है, इथर है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो इसका नेमिंग क्या दिया सफिक्स में, इथर। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, इथर। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल है तो हम लोग को बोलना होगा स्टार्टिंग में डाई मिथाइल इथर। तो इससे समझ में आ जाएगा कि इथर के दोनों साइड में क्या है, मिथाइल लगा हुआ। अच्छा, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता था, CH3 CH2 बीच में O है और इधर पे CH3, तो इस साइड वाले को क्या बोल रहे होंगे, मिथाइल, और इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, इथाइल। तो हम लोग का इसका नाम क्या पड़ेगा, मिथाइल इथाइल इथर। तो मिथाइल इथाइल इथर। एक चीज का गलती हुआ है, गलती क्या हुआ कि हम लोग इन दोनों में देखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी E पहले आएगा, M बाद में आएगा, यानी इसका सही नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल इथर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो, ब्रांच लॉन्गेस्ट हो, और जिनको हम लोग सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कम नंबर ऑफ काउंटिंग्स मिले, ठीक है। ये सारा तो हो गया, जो क्वेश्चंस करोगे तो आइडिया होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना, फिर हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करने ही से समझ में आएगा। अच्छा,
हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन्स के जगह या फंक्शनल ग्रुप्स के जगह हैलोजेंस को भी ऐड कर सकते हैं। अब जब हम हैलोजेंस बोल रहे हैं तो हैलोजेंस का मतलब कौन कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, इन सबको भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सब का भी अपना अपना क्या है, सफिक्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो। तो अगर फ्लोरीन इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होगा, फ्लूरो। क्लोरीन इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होगा, क्लोरो। ब्रोमीन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड ब्रोमीन, ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडीन। तो हम लोग के पास होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन। अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएं और यहाँ पे लगा दिए क्लोरीन। तो इसका नाम कैसे करके रखेंगे, तो नाम रखने के लिए हम लोग को क्या बोलना होगा, ये प्रीफिक्स में नहीं आता है, हाँ ये प्रीफिक्स में आता है, ठीक है, ये आपका प्रीफिक्स में आ रहा होता है। तो इसको देखो नाम कैसे करेंगे, तो इनको हम लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये 2 पे क्या है, क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, पूरा का पूरा क्या है, प्रोपेन है। बात समझ में आया, ये सेकेंड वाले कार्बन पे हम लोग का क्लोरीन है, तो इसलिए हम लोग बोले 2 पे क्लोरो है और पूरा 3 कार्बन है, इस वजह से प्रोपेन होगा। अच्छा एक ऐसा करते हैं, रुको, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दे, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग को बोलना होगा कि भाई ये क्या है, क्लोरो, ये क्या है, ब्रोमो। तो 1 पे ब्रोमो है, ये पहला अगर काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये वाला 1 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, और पूरा का पूरा क्या है बाबू, पूरा का पूरा है प्रोपेन। तो इस तरीके से हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। अच्छा सिमिलर भी हो सकता था यहाँ पे इस तरीके का, तो क्वेश्चंस याद तो नहीं किए, मतलब जो जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जो पॉसिबल लग रहा है कि यहाँ पूछा जा सकता है, वो सारा दे रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम कैसे करेंगे, अगर दोनों सेम रहा तो यहाँ पे हम लोग को बोलना होगा कि 1 पे और 2 पे दोनों पे क्या है, क्लोरो है, और पूरा का पूरा नाम क्या होगा, प्रोपेन। गलती समझ में आ गया होगी, कहाँ पे गलती की, क्योंकि दोनों क्लोरीन है, तो यहाँ पे हम लोग को वर्ड इस्तेमाल करना होगा डाई। तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी आता है आप लोगों का हैलोजेंस के रिगार्डिंग, तो उसको भी देखना। अब हम लोग का बच गया सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर जब क्वेश्चंस होगा तो इन्हीं में क्या होगा, जैसे ये आपका है क्या सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड दे दें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन घटेगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग को नाम सोचना होगा, तो सिमिलर वे में जाएंगे, सिमिलर वे में जाएंगे तो क्या बोलना होगा, 2 पे क्लोरो है और ये अल्केन नहीं है, अब ये क्या है, अल्कीन है, तो यहाँ पे आपको बोलना होगा कि ये भाई प्रोपीन है, लास्ट में आप यहाँ पे चेंज करोगे सफिक्स में, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी अगर आपका डबल बॉन्ड कर दिया है और एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे बोलना होगा कि 1 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, और आपका क्या है, प्रोपेन नहीं है, अब ये क्या है, प्रोपीन है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आता है। अच्छा लास्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो इस तरीके का था, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पोजीशन बताना पड़ता है। तो ये है क्या, 3 कार्बन है तो प्रॉप है, और क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, इन होगा। तो इस इन का पोजीशन बताना है कि ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे हम लोग कर रहे थे अल्कोहल्स के टाइम में या फंक्शनल ग्रुप्स के टाइम में, सिमिलर वे में करेंगे। प्रॉप कहाँ कहाँ पे है, तो आप देखो 1 वाले पे और 2 वाले पे, दोनों ही पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन का डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन है उसके बाद भी है डबल बॉन्ड। तो प्रॉप यानी 3 कार्बन है जिसमें पहला कार्बन के बाद दूसरा कार्बन के बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इन। तो प्रॉप 1,2-इन। तो इस तरीके का नेम होता है, बट इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आता है। जितना क्वेश्चंस अभी हम करवाए हैं उसमें हम बता रहे हैं बोर्ड्स में बस यही 3 आए हैं, यही 3 क्वेश्चंस बोर्ड्स में अब तक आया है। तो आप बेसिक क्वेश्चंस है उसको कर लो, या जो भी हम पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए उनको प्रैक्टिस कर लो, या फिर वीडियो को सिर्फ अच्छे से ध्यान से देख लो। इतने ही क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो IUPAC के अगर टॉपिक से क्वेश्चंस आता है जो कि हर साल 2 मार्क्स में तो लगभग आ ही जाता है, तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।